नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी एक जो सीरीज़ है हिप्नोसिस के ऊपर, उसको लेकर। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट, क्रियायोग प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथ और एक डाइटिशियन और एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा मतलब ये है कि मेरा मकसद है कि इन सारी चीज़ों से हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस सारी ज्ञान को इस्तेमाल करके, नॉलेज को इस्तेमाल करके। ज्ञान नहीं, नॉलेज। हाँ, तो आज का मेरा विषय है विजुअलाइजेशन के ऊपर है और इसका हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं पहले बताऊंगी। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ कंपटीशन दे रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, या अपने जो हर एक को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य जीवन है, तो हर एक को चाहिए एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उसके पास अपनी धन दौलत भी अच्छी हो और आसपास के लोगों से उसका रिलेशन अच्छा हो और वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो इस सारी चीज़ों के लिए हम काम करते हैं। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके प्रोफेशन के ऊपर, तो आज मैं उसी आगे चीज़ों में चर्चा करेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन। जी हाँ, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं ज़िंदगी में या कब रोज़मर्रा की भी देख लीजिए, तो हम पहले विजुअलाइज करते हैं। पर हमें ये पता नहीं होता कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं। हम करते हैं विजुअलाइज, पहले दिमाग में सोचते हैं, फिर उसके बाद हम उस काम को करते हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग जो आर्टिस्ट होते हैं या जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं या जो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उनके दिमाग में छवि बनती है। तो उसके बाद वो वैसी पेंटिंग बनाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि अगर हमारे दिमाग की छवि से एक पेंटिंग बन सकती है? पेंटिंग तो जैसे एक बात सोचिए कि एक छोटा रूप है। जी हाँ, उससे कहीं बियॉन्ड, उससे कहीं आगे है हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक उससे बहुत आगे, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम जो है चित्र बनना, जैसे कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं। जैसे पहले तो हमने एक स्टोरी सुनी थी, शेख चिल्ली। जी हाँ, शेख चिल्ली की वो कल्पना करता था। जी हाँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कल्पना करना कि आप शेख चिल्ली घोषित हो जाएंगे। कल्पना करेंगे तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप कल्पना करेंगे कि आप अच्छा स्वास्थ्य है, आप लोगों के चहेते हैं, तभी आप उस दिशा में सोच पाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी, जब हम कोई चीज़ की कल्पना करते हैं तो हमारा पूरा शरीर उसको महसूस करता है, उसको फील करता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी दुखद घटना के बारे में विचार करते हैं, कभी पहले हुई थी, तो हमारी आंख में आज भी आंसू आ जाते हैं। और इसका कल्पना ही तो है। जैसे आप कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसको देखने के बाद कोई दुखद सीन आता है, तो हमारे आंसू बाहर आ जाते हैं। तो हम कल्पना करते हैं कि हम वैसे हैं। तो इसी कल्पना के बारे में हम बात करेंगे कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कल्पना करने के बारे में बात करें, चित्र बनाते हैं अपने मन में। जैसे हमने आँख बंद करी और अपने आप को देखा, और मैं अपनी आँख बंद करके अगर खुद को बहुत खुश देख रही हूँ, हालांकि मैं कितनी भी दुखी हूँ, लेकिन अगर मैं आँख बंद करके खुश देख रही हूँ तो मैं अंदर से खुश हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मैं दुखी हूँ। उसी तरह से अगर मैं आँख बंद करके, कितनी भी खुश समझ रहे हैं सब लोग मुझे, लेकिन मैं आँख बंद करती हूँ तो अपने आप को बहुत दुखी पाती हूँ, तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हूँ। तो ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। कल्पना है क्या, है ना, और इस कल्पना से हम कैसे कैसे चीज़ों को अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, है ना। कि ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आप जोड़ सकें कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह कल्पना करते हैं। जैसे आप
रोटी बनाते हैं तब भी एक कल्पना करते हैं, आप सुबह उठते हैं तब भी कल्पना होती है, आप कपड़े भी अपने सेलेक्ट करते हैं तो आप एक कल्पना करते हैं कि मैं इसको पहनकर ऐसा लगूंगा या ऐसी लगूंगी। या हम अपने घर को भी संवारते हैं, अपनी अलमारी ठीक करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि अलमारी ठीक होने के बाद वैसी लगेगी। तो अब इस कल्पना को हम थोड़ा और आगे भी ले जा सकते हैं, लक्ष्य को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी पावर बहुत अनलिमिटेड है, हम जो कल्पना करते हैं होता वही है, बस हम समझ नहीं पाते कि हमने ऐसी कल्पना करी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर हम ये कल्पना करें, जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूँ और एक बीमार व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ है और वो कल्पना करे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ होने पर उसको कैसा लगने वाला है, तो उसके बॉडी जो है उसी दिशा में उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर देगी। हाँ, जैसे आपने कि आपको अगर कोई लाइफस्टाइल में चेंज की ज़रूरत है, दवाई में चेंज की ज़रूरत है या कुछ और चेंज की ज़रूरत है एक गोल को प्राप्त करने के लिए, वो करेगी। इसीलिए हम लोग भगवान की भी पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लोग चित्र, एक भगवान की छवि है उसको, जैसे हनुमान जी के बारे में बात करते हैं कि भाई बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, तो हम बल के बारे में सोचते हैं, बुद्धि के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह ना, इसीलिए ये शब्द जो है ना ये बड़े पावरफुल होते हैं। तो जब हम कल्पना करेंगे कि भाई हम स्वस्थ हैं या स्वस्थ हो रहे हैं तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ज़्यादा स्पीड से स्वस्थ होंगे। तो कल्पना करने के लिए कई बार हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा उलझनें होती हैं, हम इतना ज़्यादा डाउन हो चुके होते हैं, हम इतने ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं कहना चाहिए, कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये चीज़ ऐसे होगी। एक फेल बच्चे को अगर कहा जाए तुम टॉप करोगे तो वो कल्पना नहीं कर पाएगा। एक इंसान जो लेटा हुआ है वो कल्पना नहीं कर पाएगा जल्दी से, जो लंबी बीमारी से है, कि वो कभी स्वस्थ होने वाला है। हाँ, तो ये कल्पना करने के लिए अब हमें किसकी मदद लेनी है, तो सबसे पहले जो आपके आसपास के लोग हैं, नहीं अगर आपको लगता तो आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं जिन्होंने आपके जैसी सिचुएशन से बाहर आए, अपनी मोटिवेशन है ना, मोटिवेट करने के लिए। इस तो आप कल्पना करेंगे कि आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ थे तब कैसे फील करते थे, तो आप फिर से कर सकते हैं, उस पर भरोसा आएगा। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप एक जो परिस्थिति है, परिस्थिति एक रियलिटी है, विजडम क्या है, वो कल्पना से एसोसिएटेड है। तो परिस्थिति जो है उसको, दोनों को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए कि हम ठीक है आज हम बीमार हैं लेकिन मैं कल ठीक हो जाऊंगी, कल नहीं होंगी कुछ टाइम बाद होंगी पर मैं ठीक ज़रूर होंगी। तो ये कल्पना करिए कि आप ठीक होने पर कैसा महसूस करने वाले हैं। जब आपकी बॉडी में ये विजडम आ जाती है, जब इंटेलिजेंस आ जाती है कि आप जब स्वस्थ होंगे तो क्या महसूस करेंगे, तो आप उसके लिए आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बाहर आके वैसा वैसा काम करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप धन की समस्या से, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो उस समय पर अगर आप ये एक बार कल्पना करें कि जब आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे तब आप कैसा महसूस करने वाले हैं, उससे क्या क्या करने वाले हैं, आपका घर कैसा करेंगे, आप कपड़े क्या लेंगे, आप क्या करने वाले, तो वही कल्पना। उसी तरह से अगर आप ये कल्पना करें कि मैं अगर एक कोई कंपटीशन में जीत जाती हूँ या जीत जाता हूँ, तो उसके बाद मेरे कैसा लगूंगा या लगूंगी, या मेरे अंदर कैसा लगेगा, वो फील करिए। और रोज़ आप उस चीज़ को, जैसे अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई चैम्पियन बनना चाहते हैं या कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप कल्पना करिए कि
विजुलाइज करिए, अपने मन में चित्र बनाइए कि आप किस तरह स्विमिंग कर रहे हैं, किस तरह आप स्वस्थ होने पर चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं। कल्पना, है ना? जी हाँ, यहाँ कल्पना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल्पना सिर्फ शेख चिल्ली के लिए नहीं है कि वो तो बेकार। अरे भाई, अगर कल्पना की है उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने का भी सोचिए ना। आप विजुलाइज करिए, विजुलाइज करने में बड़ी ताकत है। जब आप विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, चित्र बनाएंगे कि आप एक समृद्ध हैं या आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबके द्वारा चाहा जाता है, आपकी सबसे दोस्ती है, या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है आप किसी भी सभा में बोल सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो ये सारी कल्पना, अगर आप कल्पना करेंगे धीरे 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 आज, क्योंकि वो कल्पना किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्योंकि आप वो चीज़ चाहते हैं। ये नहीं है कि हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको वो चाहिए, वो गोल आपको दिख गया, तो उसके लिए आपकी पूरी बॉडी की सेल, नर्व्स, फाइबर आगे आपको ले जाएंगी। ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना मैं कह भी नहीं पा रही होंगी शायद शब्दों से, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक इसी तरह आप कल्पना करिए, आगे बढ़िए। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करें, और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपने, आप जहाँ भी हैं, आप सपोज़ एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, तो आप लिखिए कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसको विजुलाइज करें कि जब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ तो मैंने क्या दिख रहा हूँ, कैसा हूँ, मेरे मन में क्या है। तो वो बार बार करने पर फेलियर्स भी होंगे, जब तक आपके अंदर से वो पूरे कल्पना का चित्र जब तक आपका पूरा नहीं बन जाएगा, तब तक आपके फेलियर्स भी होंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, वहीं के वहीं नहीं खड़े रहेंगे। और आप खुद को इमेजिन करिए कि मैं ये वाला गोल प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस करने वाली हूँ। तो आंख बंद करके आप खुद को देखिए, अपनी छवि देखिए कि मेरा फेस कैसा है, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे अंदर क्या खुशी है, मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, मैंने क्या शूज़ पहने हैं, मेरी बातचीत कैसी है। तो वो चीज़ आप इमेजिन करिए। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे, तो कोई लोग जो सक्सेसफुल हैं उसी एरिया में, उनको देखिए, उनकी छवि में खुद को देखिए कि ठीक है, ये ऐसे लग रहे हैं, जब मैं सेम काम करके कैसा लगूंगा या लगूंगी, वो करिए। तो अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कहीं डाउट्स हैं, वो चीज़ है, उसको आप समृद्ध बनाइए अपनी पॉजिटिविटी से, है ना? तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है। ये कैसे है? वैसे ही तो करना है। हाँ, तो कल्पना जब आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे, और आपके लिए वो नेचुरल होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम आने वाला है। कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करती हूँ कि आपके जवाब मैं टाइमली दे सकूँ। तो फिर मिलूँगी इसी चीज़ पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सर्वांगीण यानी सब तरफ से आगे बढ़ें। मेरा ये गोल है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।